हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2A करेंगे। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर प्रोबेबिलिटी पार्ट 1A फॉर 9th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट 3A, पार्ट 3A, 3A, 3B, 3C, 3D for 11th standard, and probability part 4 for 4A, 4B, 4C, 4D and 4E for 12th standard. इसके बाद हमने probability part 5 जिसके अंदर हमने एसएससी बैंकिंग रेलवे से रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चंस है इसको हमने पढ़ा था। इसके बाद probability 5B के अंदर हमने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2018 के जो फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चन है एनडीए के, इसको पढ़ा था। जो इम्पोर्टेंट है आपका एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एसएसआर, जीडी टेक्निकल एंड अदर एग्जाम्स के। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 ए बी सी डी, इसके अंदर हमने जो 10th क्लास स्टैंडर्ड के जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसको हमने पढ़े, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था 10th स्टैंडर्ड के लिए। इसके बाद एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स के अंदर भी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2A जिसके अंदर हमने क्लास 11th क्लास स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज 3.1 है, इसके क्वेश्चन लिए हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्लास 11th के लिए तो है ही, प्लस एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर एंड अदर एग्जाम के। इसमें आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें ये रिलेशन, कि आपको जानना है कि एंगल को मेजर करने के दो यूनिट्स होते हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियन। तो डिग्री के अंदर 1 डिग्री आपका होता है कितना, 60 मिनट के बराबर, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हो, 60 के ऊपर एक ऐसे डैश लगा, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। सेकेंड को आप ऐसे लिख सकते हो, 60 के आगे ये डबल डैश लगा। दूसरा पॉइंट हमारा है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर एंगल को मेजर करने की जो दूसरे यूनिट रेडियन, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये थीटा एंगल रेडियन, थीटा जो एंगल है उसको रेडियन में लेते हैं, आर आपका रेडियस है और एल लेंथ ऑफ आर्क है। ये रिलेशन होता है किसमें, एंगल इन रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में। एल बराबर या थीटा इक्वल टू एल बाय, यहाँ थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन। ऑलवेज इस एंगल को रेडियन में चेंज करना है, और लेंथ ऑफ आर्क आपका मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में हो सकता है, ये भी रेडियस, जिसमें दोनों की सेम यूनिट बना दें। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू में थीटा। अब आपको जानना है कि रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो कह रहा है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई रेडियन क्या होगा, 360 अपॉन टू 180 डिग्री है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन हमारा होगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसको अगर आप निकालते हो 180 अपॉन में पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, तो ये 22 अपॉन 7 है, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 7 बाई 22, यानी मल्टीप्लाई करोगे 1260 बाई 22। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 22 से तो ये आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं, तरीका सिखा दिया है। इसी तरह से 1 डिग्री है, अब डिग्री को अगर रेडियन में लाना है तो क्या लिखेंगे, पाई अपॉन में 180 रेडियन। यहाँ भी पाई की वैल्यू पुट कर दो, 180 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स। ये दो फॉर्मेट याद रखना है, रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करो, और अगर डिग्री को रेडियन लाना है तो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करो। फिर आपने देखा कि हमारा दूसरा जो पॉइंट है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पहले इसको डिग्री में लाओ। 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 एंड 20 बाई 60, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 40 20 बाई 60 है, तो 40 एंड 1 बाई 3 आ गया, तो 43 जा 120 प्लस 1, 121 बाई 3 आ गया, ये डिग्री है।
रेडियन लाने के लिए 121/3 इंटू पाई बाई 180 आ गया, ये 121 पाई अपन में 540 रेडियन आपका आंसर राइट है। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट हमारा है कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू द डिग्री में। अगर 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, तो 1 रेडियन होता है 180/पाई, 6 रेडियन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1080/22/7 है, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 108 इंटू में 7 अपॉन में आ जाएगा 22। आप इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये 11 आ गया, ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये 540 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 3780/11। डिवाइड करोगे 343 एंड 7/11 यानी 343 तो डिग्री आ गया, ये आपने लिख दिया डिग्री, और ये 7/11 डिग्री बच गया, इसको मिनट में ले आओ तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 420/11 मिनट हो गया। अब 11 से 420 को डिवाइड कर दो, 38 मिनट आ गया, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2/11 मिनट होगा। इसको सेकेंड बनाना है, 2/11 इंटू 60, ये आ जाएगा आपका कितना, 60 इंटू जा 120, ये आ जाएगा 120 अपॉन में 11, ये आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रोक्स आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपको देखना है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। टेक पाई लीजिए 22/7, तो आपको थीटा गिवन है 60 डिग्री। सबसे पहला काम है इसको रेडियन बनाओ, रेडियन बनाओगे तो क्या जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60, 63 जा 180 होता है, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। लेंथ ऑफ दे रखा है 37.4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। आर दे रखा है, पूछा गया थीटा क्या होता है, एल बाई आर, तो ये आर बराबर हो जाएगा एल अपॉन में थीटा 37.4 बाई पाई बाई 3, तो 37.4 है, और ये पाई बाई 3 का 3 ऊपर, पाई नीचे आ गया। पाई क्या होता है 22/7, तो 7 भी ऊपर चला जाएगा, 22 आ जाएगा नीचे। अब 2 से काट दो, 2 से 11 से काटो, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 4 बच जाएगा, 11 4 जा 44, तो 34 आ गया, और ये 17 है, 3 और 7 है। अब आप देखोगे कि नीचे फिर आपके पास 2 था, 2 से काट दो 17 आ गया, तो 17 को 3 से करोगे 51 इंटू में 7/10, तो 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 1 के बाद पॉइंट आ जाए, यही आपका राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या कह रहा है इसमें, दैट इज द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। मिनट हैंड ऑफ ए वॉच दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स, टेक पाई इक्वल टू 3.14। रेडियस जो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो हैंड मिनट हैंड की जो लेंथ है वो रेडियस बन जाएगी। एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। आप जानते हो कि कोई भी घड़ी जो है एक पूरा चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट लगेगा, तो एंगल क्या बनेगा 360 डिग्री। तो आपने लिखा एंगल फॉर्म बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट 360 डिग्री है, तो एंगल फॉर्म इन 1 मिनट निकालोगे 360/60 6 डिग्री आ गया। अब एंगल फॉर्म इन 40 मिनट, 40 इंटू 6 240 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 6 4 जा, ये आ जाएगा आपका 6 4 जा 24 आ गया, 6 3 जा 18 आ गया, ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन, तो ये 4 पाई बाई 3 रेडियन आपका आंसर आ गया। इसके बाद आप देखोगे एल थीटा क्या है, एल अपॉन आर, एल हो जाएगा आर इंटू थीटा, आर 1.5 है और ये आपका 4 पाई बाई 3 है, तो 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14, नीचे आ जाएगा 3 इंटू में 10, 3 5 जा 15 काट दो। अब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 4 जा 20 इंटू 3.14/10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6.28 सेंटीमीटर, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेन एंगल ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। उसके रेडियाई का रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहला काम है क्या कह रहा है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ दैट इज L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L हो जाएगा, थीटा 1 आपका 65 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाई 180 इंटू 65, 13 पाई बाई 36 रेडियन, थीटा 2 आपका
110 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करो, 5/180 to 110 ये आ जाएगा दिन। तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है, R की वैल्यू L बाई थीटा हो गया। आपको रेशियो निकालना है रेडियस का, R1 बाई R2, L1 बाई थीटा 1, L2 बाई थीटा 2, L1 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 बाई L2, L1 L2 कैंसिल क्योंकि L1 L2 के इक्वल है। तो थीटा 2 बाई थीटा 1 आ गया, थीटा 2 आपका 11, 5 बाई 180, प्लस नीचे थीटा 1 है उसको उल्टा करोगे 36 बाई 13 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 13 टू जाकर 22 अपॉन में 13 आ गया। यही आपका राइट आंसर है। अगर कोई इसको एज ए ट्रिक बनाना चाहता था तो डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट एंगल जो था उसको कन्वर्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों का जो एंगल है दोनों को सेम में करेंगे तो कैंसिल आउट होता है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 110, जैसे हमारा था थीटा 2 बाई थीटा 1, थीटा 2 110 है, नीचे आ जाएगा 65। तो 110/65 अगर आता तो भी अगर 5 से काटते तो 22 अपॉन 3 रेशियो बिल्कुल चुटकी में आपका जवाब आता। ये था ट्रिकी अप्रोच और ये हमने बेसिक से बना दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है, कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ एंगल -47 डिग्री 30 मिनट। तो अब ये हमने सारे क्वेश्चन बना दिए, सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। यहाँ पे ये नेगेटिव था इसलिए हमने इसको लिया है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट। माइनस से घबराना नहीं है, माइनस को ऐसे आप छोड़ दो, माइनस को छोड़ दिया, ब्रैकेट में 47 डिग्री, 30 मिनट को डिग्री लाओगे 30/60 हाफ हो जाएगा, तो माइनस ऐसी रह गया, 47.5 डिग्री आ गया। इसको कन्वर्ट करो, 47 को 2 से करो, 94 + 1 95/2 डिग्री माइनस का आ गया। डिग्री को रेडियन लाना है, π/180 से मल्टीप्लाई करो, जो उसके बाद 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 40, 19 π/72 आ गया माइनस का। आपका आंसर बिल्कुल राइट। देखो कोई डिफरेंट नहीं था, जो आपको पीछे सिखाया बिल्कुल उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ -4। अब ये -4 को डिग्री मेजर में लाना, यानी ये आपको रेडियन में दिया गया है और इसको डिग्री में लाना है। आप जानते हैं पाई रेडियन 180 होता है, 1 रेडियन है 180 अपॉन पाई, यानी 180/पाई से मल्टीप्लाई करो। तो ये माइनस का 4 रेडियन है, ये आ जाएगा आपका 180/पाई इंटू माइनस का 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई पहले काट दो, 2 से 11 आ गया, ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू में 180 आ जाएगा 2520 डिग्री बाई 11 से डिवाइड करो, 229 डिग्री आ जाएगा माइनस का, और ये प्लस में इसको माइनस को एक तरह से ब्रैकेट में रखो, टोटल माइनस के अंदर है, तो ये नंबर आ जाएगा 1/11 इंटू 60, और ये क्या आ गया मिनट। तो आप देखोगे यहाँ तो ये हमारा आ गया, ये माइनस सबके साथ है, प्लस का 5 मिनट आ गया, ये 5/11 बचेगा आपका। फिर इसको सेकेंड लाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 300/11 सेकेंड आ गया। 11 से इसको डिवाइड करोगे, ये तो डिग्री में है, ये मिनट में, और ये सेकेंड में, टोटल क्या आ गया माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27। माइनस में कंफ्यूजन हो तो यहाँ माइनस लिख के डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दो। अब ब्रैकेट के बाद ये सारा काम करते चले जाओ। बात देखिए 229 डिग्री 5 मिनट एंड 20 सेकेंड क्या गया अप्रॉक्स, यही आपका राइट आंसर है। तो अभी हमने देखा ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर हमारा है क्लास 11th के अंदर, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन थे उनके बेसिक पॉइंट हमने सारे करवा दिए हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, जीडी टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल के अंदर, इनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे जेई मेंस एडवांस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेसिक पॉइंट आपको जानना जरूरी है, इसके बाद आप एडवांस बना सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सीरीज जो हम दे रहे हैं वो आपको फटाफट जो है मिलता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहे।